ही जो हमारा प्रभु का समान कोई भी नहीं है, उसी के बारे में हम अभी हम देख रहे हैं। तो हम हमारा जीवन में जो है होगा, अभी आपने जो गीत गाया, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में ज्ञान, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली, तूने सींचा था कौन से, ताकि अरे आए हरियाली। जो हरियाली बनाने वाला प्रभु हमारा प्रभु है, जो यूसुफ का जीवन में परमेश्वर ने उसका जीवन को हरियाली बना दिया, तो वो प्रभु आपका और मेरा जीवन में हरियाली बना के रखेगा। आई जीवन में खुशी, आई अब्दी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने यह दिया, अपने रूप से भर दिया, अपना रूप से, क्योंकि प्रभु का समान आपको हमें बनाया है। और यूसुफ का जीवन भी वैसा देखते हैं, तो आपका और मेरा जीवन भी उस प्रभु यीशु मसीह का समान होना चाहिए। अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरे जी उठने की। जो हमारे जीवन में एक परमेश्वर एक बड़ा कार्य किया है, उस कार्य को आज भी हम एक बार स्मरण करते हुए आगे जाएंगे। जो हमने गए हफ्ता में हमने देखा कि जो कैसे जो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, तो हमने देखा कि जो फरौन ने देखा कि उसका समान कोई भी नहीं, कोई व्यक्ति नहीं था करके हम देखते हैं। वैसे ही जो आपका और मेरा जीवन में जो आपका समान दूसरा कोई नहीं होना चाहिए करके आज हम देखने जाते हैं। तो अभी आज का जो हम वचन में जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपका जो एक सवाल के साथ मैं जाना चाहता हूं। इस यूसुफ के जीवन में यूसुफ के समान कोई नहीं था, लेकिन यूसुफ के जीवन में क्या क्या समस्या से वो गुजर गया, उसके बारे में आप सोच लीजिए। वो दूसरी सवाल यह है कि ऐसे समस्या में गुजर जाने के समय परमेश्वर का आत्मा उसके साथ था, परमेश्वर साथ आकर के देखेंगे, और क्या चीज है उसको इस समस्या से संभाल कर आगे बढ़ा, उसके बारे में हम देखेंगे। उसका पहले एक छोटा सा और एक मधुर गीत हम सुनेंगे, ताकि और आप अपना अपना मन को पूरा तरीके से हम तैयार करेंगे। तब तक आप सोच लीजिए कि कौन सा है, ये कैसा है उसके। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ।
निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ्य देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ्य देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। यहाँ हम देखा कि प्रभु का आनंद ही मेरी ताकत, संसार में यीशु ही मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जो हमारा जीवन में सहारा प्रभु यीशु मसीह अकेला है। दुनिया का लोगों को देखने का समय उनका और हमारा अलगावट यह है कि उनके साथ परमेश्वर नहीं है, प्रभु नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है। लेकिन आपसे, आपका अंदर, मेरा अंदर उस परमेश्वर हमारे साथ वास करता है। इसलिए वही अलगावट है, वही आपको और मुझे मेरे जीवन में आनंद दे सकता है। पौल कहता है कि प्रभु आनंदित रहो, फिर मैं कहता हूं आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहना है, क्योंकि इस दुनिया में आपको और मुझे आनंद देने वाला ही प्रभु है। वही हमारा साथ है, वही हमें ताकत देने वाला है। जब मैंने सोचा अकेला हूं, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूं। दुनिया में कोई भी अभी तक आपको और मुझे नहीं कहा कि मैं तुम्हारा साथ रहूंगा, क्योंकि माता पिता भी हमारा साथ नहीं रह सकते, दोस्त हमारा साथ नहीं रह सकता है, रिश्तेदार हमारा साथ नहीं रह सकता है। लेकिन इस दुनिया में एक ही व्यक्ति है, वो आपका और मेरे साथ में रह सकता है। हो सकता है कि दुनिया के संभव का समय आप सोचेंगे कि मैं अकेला हूं, तब हमारा प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारा साथ हूं, ऐसा प्रभु वादा देता है। जब मैंने सोचा कि निर्बल हूं, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूं। जब हमारे यूसुफ का जीवन में देखने के समय अकेला गया, तो उसी समय परमेश्वर उसका साथ में था। वो सोचा कि निर्बल है, तो प्रभु जो है उसको शक्ति देकर और सामर्थ्य दिया करके हम देखते हैं। वो प्रभु आपको और मुझे भी वो शक्ति, वो सामर्थ्य देने वाला है। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूं। संभव नहीं है जो दुनिया में, जब हम प्रभु यीशु मसीह दुनिया में थे, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आया,
उनका जीवन में असंभव अवस्था में था। उस असंभव अवस्था में प्रभु ने एक बड़ा कार्य कर कर उनके जीवन को बदल दिया, उनके जीवन में एक आनंद दिया है। वो प्रभु आपका और मेरे जीवन में भी आनंद देने वाला प्रभु है, अगर के मैं आपको बताना चाहता हूं। आज हम आपका साथ में सवाल पूछता हूं कि यूसुफ के जीवन में क्या क्या समस्या में वो गुजर गया, क्योंकि जब हम वो बात को हम याद करेंगे तो हमारे जीवन में जो आने वाला समस्या उतना बड़ा नहीं होगा, छोटा है समझकर प्रभु में हम आनंदित रह सकते हैं। इसलिए मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप सब जानते हैं तो जो यूसुफ ने कौन सा परेशानी में गुजर गया, आप लोग बता सकते हैं? बोलिए, हमारा यूसुफ जो है वो कौन सा समस्या से चला गया, आपका तरफ से बता दीजिए। पहले गड्ढे में डाला गया। हाँ, पहले गड्ढे में डाला गया। हाँ, और हाँ, फिर इस्माइलियों ने पोतीफर का हाथ में बेच दिया, इसमें पोतीफर का पास भेज दिया। हाँ, हाँ, इसके बाद वो जेल में गया। हाँ, जेल में गया। हाँ, हाँ, जेल से फिर वो राजा बन के प्रधानमंत्री, जेल से वो राजा बन गया। ओके ओके, 4 बातों का आपने बताया। और क्या क्या समस्या उसके जीवन में था, और क्या क्या समस्या? उसका जीवन में बहुत सारे समस्या हम देखते हैं। पहली बार वो गड्ढा में गिराया गया। गड्ढा में, वो तो बोल दिया भाई ने। भाइयों का बीच में जेलसी था उसका ऊपर। भाई के ऊपर जेलसी था। और दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि जब उसको पोतीफर का घर पे जो बेचा गया, उसको ऊपर भी एक झूठा इल्जाम लगाया गया। और आगे हम लोग देखते हैं कि उसका जीवन में टेम्पटेशन जब आया था वो वहां से भाग गया। टेम्पटेशन से भाग गया। और उसके बाद जब उसको जेल में रखा गया, वहां से भी परमेश्वर उसका साथ रहा। नहीं, मैं अभी समस्या पूछ रहा हूँ, क्या क्या समस्या है उसके जीवन में? जेल में भी, जेल का दरवाजे में भी हो गया। जेल मतलब परेशानी उसका जीवन, परेशानी एकदम जेल का अंदर तक हो गया। और क्या क्या परेशानी है? अपने पिता से अलग होने का भी समस्या। अपना पिता से अलग करना पड़ा, जो प्रेम करने वाला पिता से अलग कर दिया गया। और अपना देश छोड़ के उसे रहना पड़ा, अपना देश छोड़कर जाना पड़ा। बोलिए। और क्या क्या जो समस्या आप लोग सोचते हैं? अपनों का त्याग हुआ, उसके बाद भाई आप लोग आंसर करते हैं ना, उनको लास्ट में अपन ये जो क्लासेस खत्म होने के बाद एक छोटा सा एक तोहफा देंगे जो आंसर करता है उनके लिए, ताकि आप लोग देख लीजिए, ताकि उनको तो छोटा सा एक तोहफा अपन देंगे, क्योंकि जो आंसर देने वाले को उत्साहित होना चाहिए। इसलिए और क्या क्या समस्या से आप गुजर गए? आप सोच रहे हैं कि यूसुफ का जीवन में क्या क्या और समस्या है, जो परेशानियां? अपने छोटे भाई से अलग हो गया। छोटा भाई से भी अलग हो गया। उस पे झूठा आरोप लगाया गया। जेल में था तभी वो अपने संगे मित्रों से भी वो धोखा खाया। वो जब जेल से बाहर गया उसका दोस्त, तो उसको भूल गया 2 साल। वेरी गुड सिस्टर, जिसका ऊपर एक भरोसा रखा, हो सकता है कि इसके द्वारा मैं कुछ भलाई कर रहा हूँ, तो ये भलाई के होने के कारण मेरे को कुछ भलाई मिल सकता है, ऐसा उसने सोचा, उसमें से उसको धोखा हो गया। वेरी गुड सिस्टर। और परिवार से अलग हो गया। अपने संपूर्ण परिवार से अलग हो गया। परिवार से अलग हो गया। और परिवार से भी अलग हो गया। परिवार से अलग हुआ और अपने संस्कृति, अपने रिवाज और अपने मतलब कि कुटुंबियों से अलग होके वो एक जगह रहने को चला गया, जहाँ पे ना उनको भाषा आती थी, ना उनको उसको मतलब कि कुछ नहीं पता था उस देश के बारे में। ऐसी जगह उनको जाके रहना पड़ा। उसको ऐसा जगह पर जाके रहना पड़ा कि जो अलगावट एक जगह पर उसको जाके रहना पड़ा। अभी हम एक सब लोग जो आंसर दिया उनके लिए सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्यों? लेकिन अभी हम देखेंगे इस समस्या से वो जब जा रहा था, लेकिन ये सब में से उसको कैसा तसल्ली मिला और कैसा उसका जीवन में आनंद था, उसका आनंद होने के कारण क्या था, कैसा वो तसल्ली मिला, कैसा उसने आगे बढ़ते गया?
परमेश्वर उसके साथ थे। परमेश्वर उसके संग संग थे। संग संग थे। और परमेश्वर की आत्मा उसके पास उसके साथ था। परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर था। परमेश्वर का आत्मा था। आत्मा था। वो जो भी काम करता था उसमें वो सफल होता था। और वेरी गुड। परमेश्वर ने उसे एक ऊंचे स्थान पर बैठाया। ऊंचा स्थान पर बैठाया। और वो एक विश्वास योग्य रहा। विश्वास योग्य रहा। और नहीं, वो ऐसा आनंद रहने के लिए, ऐसा आनंद में, और मीन्स सभी समस्या को सहने के लिए क्या क्या था? वो परमेश्वर पर आश्रित था। परमेश्वर समस्या सहने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर देते थे। सामर्थ परमेश्वर देता था। उसको कैसा हिंदी में और कैसा बताएंगे? वो सामर्थ को हम कैसा बताएंगे? और पद दिया। परमेश्वर का जो कृपा, जो दया, परमेश्वर का जो कृपा है हर एक दिन में उसका पास था। इसलिए वो परमेश्वर जो यूसुफ जो है हर एक समस्या से एकदम अच्छा से आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने कृपा किया करके हम देखेंगे। उसके जाने के पहले हम देखेंगे एक 39 में 1 से लेकर 4-5 जब पढ़ेंगे, उत्पत्ति 39 में 1 से लेकर 5 तक हम पढ़ेंगे। चैप्टर 39। एक मिनट। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीफर नाम एक मिस्री जो फ़िरौन का हाकिम और जल्लादों का प्रधान था, उसने उसको इश्माएलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, सो वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और देखिए, परमेश्वर उसके संग था और मनुष्य कैसा बनता? भाग्यवान पुरुष हो गया। भाग्यवान बोले तो धन्यवान, धन्य मींस ही इज अ ब्लेस्ड मैन। देखो, आप और मैं जो पाप जमा किया हुआ मनुष्य है, तो हम जो है धन्य मनुष्य है, भाग्यवान मनुष्य है, क्योंकि हमारा साथ परमेश्वर है, संग है करके मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट वर्स पढ़ेंगे, तीसरा वचन। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। देखो, परमेश्वर उसको का संग रहता है और यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। देखिए, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, पहले जो है परमेश्वर उसका संग था तो भाग्यवान पुरुष बना। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यहोवा उसके साथ में था, उस सफल जो काम वो करते थे वो बस सफल कर देते थे। और 14 वचन पढ़ेंगे, 4th वर्स पढ़ेंगे। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। देखिए, अब जब कभी भी हम बोलते हैं कि हम पोतीफर के घर में उसको बेचा गया, एक बार बेचा गया मतलब क्या है कि एक गाय बैल को जो बेचते हैं ना, वैसे बेचा गया। तो अकेला जब जा रहा था तो उसका साथ परमेश्वर था। जब उसका घर पे पोतीफर के घर पे गया, एक नौकर का सामान है ना, एक क्या बोला, खरीदा हुआ एक गाय को अपना घर पे खरीद रखेंगे। गाय के हमारे घर पे कुछ है क्या? कोई अधिकार है क्या? है अधिकार है? एक गाय है, बैल है, हम कुछ अपना घर पे खरीद कर लेके आते रखते हैं, उसके लिए कुछ कीमती है क्या? नहीं। तो यूसुफ को आप जब जरा सोच के देखिए, एक कीमती नहीं है। उस ऐसा जो खरीद कर लाया हुआ एक व्यक्ति वहां भाग्यवान पुरुष बना, उसका सारे कामों को परमेश्वर सफल कर दिया। इससे सबसे बढ़कर हम ये देखते हैं कि जो उस घर का अधिकारी बन गया, ये जो बड़ा बात है। तो इस जो है वो जब पोतीफर का घर पे था तभी और नौकर नहीं था, वहां एक अधिकारी बना दिया हमारा प्रभु, क्योंकि उसके साथ संग परमेश्वर था। नेक्स्ट वर्स पढ़ेंगे, 5वां वचन पढ़ेंगे, 5वां वचन। और जब उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा और क्या घर में क्या मैदान में
उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। तो सारे चीजों में या जो उसका घर पे आशीष है ना, अभी तक जब तक जोसेफ उनके घर पे नहीं गया तब तक उसके जीवन में आशीष नहीं था। लेकिन जब ये यूसुफ उसका घर पे पाव रख दिया, जिधर कदम रखा, उस दिन से उसी का सारे चीजों में आशीष पाते हैं करके हम देखते हैं। तो हम देखिए, एक बड़ा अधिकारी है, उसका घर में सब कुछ था, जो भी जरूरत है वो सब कुछ है। लेकिन एक फर्क है, जो रियल आशीष, जो सच्चाई का अनुग्रह का एक फर्क है। क्योंकि जब यूसुफ चला गया, उस घर पे गया, जब पांव रखा, उसके बाद वो वास्तव में आशीष को उस व्यक्ति अनुभव करने लगा। उसका घर में सब कुछ था, लेकिन जब यूसुफ ने उसका घर पे पांव रखा, परमेश्वर उसके साथ था, इसीलिए उसका घर में जो भी कुछ है उसका जो अनुग्रह को इस व्यक्ति पर अनुभव करने लगा। इसीलिए वो कहता है, नेक्स्ट वर्ष में पढ़ेंगे, छठवां वचन पढ़ेंगे, छठवां वचन 6। इसीलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ ना जानता था। हाँ, देखो ये कितना बड़ा महत्वपूर्ण का बात है, देख लीजिए। वो सिर्फ खाने का बारे में छोड़कर बाकी सारे चीजों को यूसुफ का हाथ में दे दिया। देखो इतना बड़ा व्यक्ति बन गया जो पोतीफर का घर पे। कारण क्या है कि जो परमेश्वर उसका साथ में था, वो एक ही कारण है, उसका द्वारा परमेश्वर उसने उतना ऊंचा पद में रखा। लेकिन देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब हम परमेश्वर हमारा साथ है, लेकिन ऐसा ऊंचा पद में रहेंगे, जो आशीष को अनुभव करने के समय में भी वहां भी हमारा एक परीक्षा आती है। जो परीक्षा हमारे जीवन में हर एक समय पर रहता है, जो वो परीक्षा में हमें पास होना जरूरी है। यहाँ यूसुफ के जीवन में भी एक परीक्षा आती है। उस परीक्षा में वो क्या कर रहा है, वो विजय पा रहा है। विजय पार मतलब है कि उसमें उसको थोड़ा समस्या में जाना पड़ा, लेकिन उसमें से भी वो विजय पा रहा है। हमारे जीवन में भी जब हम कुछ परीक्षा में जाएंगे, उस समस्या से जाएंगे, हमें दुख तो लगता है जब, लेकिन दुख का बाद में भी हम वहां से भी एक ऊंचा पोस्ट में हम जाते हैं। देखिए हमारा उसमें 39 का 21, 22, 23 पढ़ेंगे। जो उत्पत्ति 39 का 21, 22, 23 पढ़ेंगे। पर यहोवा यूसुफ के संग ही रहा और उस पर करुणा की, और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। इसीलिए बंदी गृह के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो काम वे वहां करते थे वह उसी की आज्ञा से होता था। यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदी गृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था, और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। अभी देखिए, जो पहले का वचन हमने पढ़ा और ये वचन में फर्क क्या है। जो पहले का वचन हमने पढ़ा था 39 का 1 to 6 पढ़ा था, और अभी हम पढ़ा के 39 में 21 to 23 पढ़ा, उसमें और इसका क्या फर्क है। यहाँ वो बंदी गृह में था। हाँ, बंदी गृह में था। हाँ हाँ हाँ, वहां क्या था, एक घर का अंदर था, अधिकारी हो गया था। वेरी गुड। और क्या क्या फर्क है, और क्या कहते हैं, पूरी उसकी जो परिवार था, उसका घर था, उसको संभालने वाला अधिकारी बना, संभालने वाला था। यहाँ क्या है, यहाँ पर तो कैद में आ गया, और यहाँ पर भी वो विश्वास योग्य रहा काम करने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि फिरौन को महसूस हुआ कि परमेश्वर के साथ रहता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब दरोगा ने देखा उसके काम में आशीष है, लेकिन उसने महसूस नहीं किया कि परमेश्वर के साथ है। महसूस किया। और क्या फर्क है, और क्या फर्क है वहाँ। यहाँ पर यूसुफ भी बंदियों के साथ है, लेकिन बंदी गृह में जितने बंदी थे उसके अंदर थे, और उसके बाद फिर दरोगा था। दरोगा का अनुग्रह की दृष्टि इस पर हुई, क्योंकि वो समझ गया था कि यूसुफ के साथ यहोवा रहता है, और सफलता मिलती है उसको।
मिलती है। और यहाँ भी उसने देखा, वहां भी देखा, यहाँ भी देखा है, और वहां घर पे है, यह बंदीगृह में है। और क्या है कि वहां का और यहाँ का वचन में पैसा फर्क क्या है? 21 एक बार आप पढ़ेंगे, 21 एक बार पढ़ेंगे। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदीगृह के दरोगा की अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। अभी बता दिए क्या क्या फर्क है उसमें से, वहां और यहाँ क्या? यहोवा उसके संग संग रहा और उस पर करुणा की। हाँ, देखिए वहां पर संग था, है ना? आप एक बार पढ़ेंगे तो वहां यूसुफ का संग था, लेकिन यहाँ लिखने के समय पवित्र आत्मा में ये लिखा है कि यूसुफ के संग संग रहा। आगे भी हम देखते हैं संग संग रहा। तो क्यों 2 बार लिखते हैं, 2 बार संग संग? बोलिए, गौर में सोचिए। उस पर कृपा दृष्टि रखी, परमेश्वर की कृपा दृष्टि। बात को पक्की हो जाती है। देखिए, जो अपना उदार वहां घर पे रहने के समय ज्यादा संग संग का जरूरत नहीं है। बंदीगृह में, जेल में है तो ज्यादा संग जरूरत है। देखिए, दोनों तरह से मैं बोले तो आप जब जेल में होगा तो प्रभु का अपना हमारा समस्या देखिए, जब अब सातराक मेशक आबेदnego का आग में डाला गया, वहां प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर क्या कर रहा था? उसके साथ में चल रहे थे। हम चलते हुए हम देखते हैं, है ना? तो वैसे ही जब हमारा समस्या बढ़ता है, अब परमेश्वर का जो क्या बोलता है महसूस करना, उसका संग समझना भी बढ़ जाता है, क्योंकि बंदीगृह में और ज्यादा चाहिए। और हम देखते हैं कि यहाँ अनुग्रह दृष्टि दिया, अनुग्रह दिया। वहां अनुग्रह वचन नहीं लिखा है, यहाँ क्या है कि अनुग्रह का दृष्टि उस पर पड़ी करके देखते हैं। तो देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में जो समस्या से हम गुजर जाते हैं, उस समस्या में हमें क्या क्या जरूरत है? आशीष की जरूरत है तो आशीष देगा, अनुग्रह की चाहिए तो अनुग्रह देगा, हमारा संग में रहना तो संग रहेगा, और सारे बातों को परमेश्वर आपको देने वाला है। इसलिए आप जब अब जैसे क्लास खत्म होने के बाद जब आप देखेंगे तो दोनों बात को आप पढ़ के देखिए, उसका फर्क क्या क्या परमेश्वर उसमें प्रस्तुत करता है। ये हमारे जीवन में बहुत सारे लाभदायी होगा। यहाँ हम देखते हैं कि उस पर करुणा की, और बंदीगृह ने दारों का इसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर मिला, अनुग्रह की दृष्टि और उसके ऊपर मिला। वहां हम ये नहीं पढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं कि बंदीगृह में इसलिए उसको अनुग्रह की जरूरत है, उसको अनुग्रह की दृष्टि उस पर पड़ी, क्योंकि उसमें से उसको कोई भी वस्तु देखना ना पड़ती थी, इसलिए कि यहोवा यूसुफ के साथ था, और जो कुछ वह करता था यहोवा उसमें सफलता देता था। अगर हम देखते हैं लास्ट वर्ष हम 23 भी एक बार पढ़ेंगे, 23 हिंदी में पढ़ेंगे। 23 यूसुफ के बस में जो कुछ था उसमें से बंदीगृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी। दरोगा की कोई वस्तु जो है उसको बंदीगृह के बारे में देखना नहीं पड़ी। इसका मतलब कौन सारे चीजों को देखता था? कौन देखता था? यूसुफ उनका उसे जो बंदीगृह में क्या क्या देखना पड़ता है, क्या क्या देखना पड़ता है? जो लोग बंदीगृह में है तो उनको क्या क्या देखना पड़ता है? बंदियों को देखना पड़ता है, वो लोग बंदियों को देखना पड़ता है। और व्यवस्था में खाना पीना का व्यवस्था है, खाना पीना टाइम पर मिलता है कि वो देखना पड़ता है। और लड़ाई झगड़ा उनका, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, वो देखना पड़ता है। और उनका जो तंदुरुस्ती कैसा वो लोग आनंदित रहता है कि हम बाद में आगे का भाग पढ़ने के समय वो आगे पूछता है तुम लोग दुखी क्यों करके पूछता है ना। तो देखिए, एक अच्छा अधिकारी जो है एकदम टॉप मोस्ट है, इसलिए हम देखते हैं दरोगा को दूसरा कुछ देखना ना पड़ा। वहां हम देखते हैं पोतीफर को सिर्फ खाना छोड़ के बाकी सारे चीजों को यूसुफ का हाथ में दे दिया। यहाँ हम देखते हैं कि पूरा अधिकार जो है, जेलर एक बड़ा पोस्ट है, जो वो घर का पोस्ट है, घर में अधिकारी है। यहाँ क्या है कि एक गवर्नमेंट का पोस्ट है जो जेल का अधिकारी बन गया। बाद में हम देखते हैं पूरा देश का अधिकारी बन रहा है। देखो, जो प्रमोशन को हम देखते हैं तो यहाँ देखो प्रभु उनको क्या क्या जरूरत है वो प्रभु देता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हमारा प्रभु हमारे जीवन में
क्या क्या जरूरत है वो सारे चीजों को देने वाला प्रभु है करके हम देखते हैं। जो मैं आपको बताता हूँ, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, परमेश्वर हमारा साथ रहता है, वो संग संग रहता है, हमें अनुग्रह करता है, भाग्यशाली बनाता है। जो हम काम करते हैं उसके ऊपर वो हमें क्या करता है, सफलता देने वाला परमेश्वर है करके मैं आपको फिर एक बार दोहराना चाहता हूँ। मैं अभी आपके पास एक सवाल पूछता हूँ, जो हमको पहले मालूम है, उत्पत्ति के पहले वचन क्या है मालूम है? उत्पत्ति का पहले वचन, पहले वचन, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाया, मालूम है ना? अभी बाइबल का मिडिल वर्स कौन सा है मालूम है? मिडिल वर्स, मिडिल वर्स, बाइबल का मिडिल वर्स कोई भी बता सकता है? हाँ, कोई भी बता सकता है? जो बताने वाला को लास्ट में हमारा क्लासेस खत्म होएगा, मीन्स अभी नहीं, जैसा हमारा क्लास खत्म होएगा तभी हमारा प्राइस है। भजन संहिता में है। मैं वही सोच रहा था अभी। खत्म होगा बालवीर तो वो मैं यही तो तुमको कहने वाला था कि तुम्हारा जो आईडी है, ये आईडी से ये सब चल रही है। बोलिए। भजन संहिता में, भजन संहिता में, और पता नहीं चलेगा कि ये कर रहे हैं। नाम तुम्हारा भजन संहिता में है, आईडी नहीं आ रहा हो, देख ले जो जिसको जो ज्वाइंट हो रहा है उसको अनम्यूट कर दीजिए। जो वचन संहिता में है, लेकिन कौन सा वचन संहिता है? 118। 118, वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। It is better to trust in the Lord than to put confidence in princes. Yes, okay, देखिए, it is जब 8 और 9 पढ़िए, जो ये है बाइबल का मिडिल वर्स है। जो पहले हमने परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी सब कुछ बनाया, हम याद रखता है, लेकिन हमारा मिडिल वर्स याद रखना जरूरी है। मिडिल वर्स क्या है? यहोवा की पढ़िए कोई पे। It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. 9 also. It is better to trust in the Lord than to put confidence in princes. Princess, very good. हिंदी में भी पढ़िए 8 और 9, हमारा जो है मन में सभी समय हमारा मन में रहना चाहिए। हिंदी में कोई वचन संहिता 118, 8 और 9, 8 and 9। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से भी उत्तम है। देखिए, हमें यो सब के जीवन में हम यही देख सकते हैं, वो किसके ऊपर? यहोवा ऊपर शरण प्राप्त किया, तू उसके जीवन में परमेश्वर साथ में रहकर छुड़ा दिया। 9वें वचन में यहोवा की शरण लेने प्राणों पे भरोसा रखने से उत्तम है। जो नॉर्मली हम क्या करते हैं, प्रधानों से हम क्या करते हैं, भरोसे रखते हैं, लेकिन जो प्रधानों से भरोसा रखने से प्रभु के ऊपर भरोसा रखना उत्तम है करके देखते हैं। अभी हम आपको मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो अंतवर्ष क्या है, बाइबल का अंतवर्ष क्या है? कोई बोलिए, पहले बिना देख के बोलिए, बाद में अपन देख के बोलेंगे। बाइबल का अंतवर्ष, लास्ट वर्ष क्या है? हे प्रभुआ, प्रभुत्व। ओके, और कुछ जोड़ना नहीं। यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ। मैं भी पहले मैं यही सोचा था कि क्या है कि अंतवर्ष है कि प्रभु वो तो 20 वचन में है, जो हमारा प्रभु आने वाला है। क्योंकि देखो, हम उत्पत्ति के पहले का वचन मालूम हमें याद रहता है कि सब कुछ बनाया है, जॉन 3:16 हमें याद रहता है। जो अंत में हम क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आओ कर वो वचन देखेंगे। लेकिन आज हम 20 और 21 साथ में पढ़ेंगे, 20 और पढ़ेंगे वचन, प्रकाशित वाक्य 22 का 20 और 21 पढ़ेंगे। जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ, आमीन। हे प्रभु यीशु प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे, आमीन। देखो, ये बाइबल परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाया। देखो, कोई बीच में बात करता है उसका अनम्यूट कर दीजिए। जो देखिए, जो आकाश और पृथ्वी को बनाया परमेश्वर, सारे बातों को बोलकर कैसा बोलता है कि मैं ये सारे बातों को बताने वाला प्रभु आने वाला है।
उसका बाद उसके साथ खत्म नहीं किया। अभी क्या है, हमें हमारे जीवन में क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? देखिए, हमारा जो एक मनुष्य के जीवन में अंत में जो बात किया जाता है वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। कोई मरने के टाइम बोलता है कि देखो उस अंत में क्या शब्द बोला, क्या बोला करके पूछते हैं। वैसे ही हमारा प्रभु ये जो वचन बाइबल हमारा हाथ में देने के समय परमेश्वर ने सारे बातों को बताया और बोला कि मैं शीघ्र आने वाला हूं। आने तक का आपके जीवन में क्या जरूरत है वो बोलकर बंद करता है। ये जो बाइबल का वचन के साथ में अंत में एक वचन देता है, जैसे उत्पत्ति 1:1 में आपको याद रहता है, वैसे ही 22 उसका 21 वचन हमें याद रखना है। पढ़िए 21 वचन और एक बार पढ़ेंगे। 21। प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे, आमीन। प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रखे, आमीन। देखिए, आपका जो सारे परेशानी में जाने के समय आपको और मेरे जीवन में उसका अनुग्रह, उसका कृपा हमारा साथ रहना जरूरी है। समस्या कुछ भी हो जाए, उस समस्या में आपको और मुझे जीने के लिए एक जरूरत है, वही परमेश्वर का कृपा है, अनुग्रह हमारे जीवन में जरूरत है। हम इसलिए हम देखेंगे, ये बहुत सारा वचन है लेकिन कुछ वचनों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इसलिए पहले हम पढ़ेंगे 2 कोरिन्थी 8वां अध्याय 9वां वचन पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थियन चैप्टर 8 वर्स 9 पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थी 8 का 9 पढ़ेंगे। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। आप देखो, पहले परमेश्वर का अनुग्रह क्या है, वो धनी होकर भी कंगाल बन गया कि आप और मैं उसका द्वारा धनी बने। अब्राहम को बुलाया, मैं तुम्हें आशीष करूंगा, तुम सारे लोगों के आशीष का कारण बनेगा करके बोला। यूसुफ को परमेश्वर ने आशीष किया ताकि यूसुफ जो है वह सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बन गया। पोतीफर के घर में पोतीफर के लिए और उनका जीवन, उनके घर में घराने का दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण बना। बंदीगृह में गया, जो बंदीगृह में वहां का जो कैदी लोगों का आशीष का कारण बना। जो भी इजिप्ट में गया, फरौन के जीवन में फरौन का सारे चीजों को आशीष का कारण बना है। वैसे ही आपका और मेरा जीवन का आशीष का कारण यह है कि हमारा प्रभु आपके लिए, मेरे लिए जो कंगाल बन गया, ताकि आप और मैं आशीष बनना जरूरी है। क्योंकि वो परमेश्वर का जो अनुग्रह आप और मैं जानते हैं, उसीलिए वो उसके द्वारा हम आशीष का कारण बने। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, 2 कोरिन्थी 12 अध्याय 9वां वचन पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थी 9वां अध्याय 12 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकता 12 का 9 आवश्यकताएं पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। 2 कोरिन्थी 12 का 9 वो नहीं था। 2 कोरिन्थियन पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपने निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। देखिए, यह हम पौल के जीवन में जब हम देखते हैं, पौल के जीवन में बहुत सारे समस्या से चला गया। उसका अंत में कुछ कारण के लिए वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। 8वां वचन पढ़ेंगे। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए। तब अधिकतर 3 बार उसने पूछा, तो परमेश्वर क्या कहता है कि क्या बोलता है? मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। वही हमारा अनुग्रह तेरे लिए, मेरा अनुग्रह तो तेरे लिए बहुत है। हमारा बहुत सारा घर पे हम डाल के रखते हैं, लेकिन हमारा जीवन में, हमारा हृदय में वो है क्या? मेरा जो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह
मेरे लिए बहुत है। जो यूसुफ के जीवन में जो परमेश्वर का अनुग्रह बहुत था, इसलिए जितना भी समस्या से चला गया, उस समस्या से परमेश्वर ने उसको आशीष करके आशीष का कारण बनाया और आशीष कर कर एकदम ऊंचा पद में रखा गया। अभी हम देखेंगे जब जो पौल को जब परमेश्वर ने बुलाया, कैसा बुलाया करके हम देखेंगे। जो अपना एक्ट चैप्टर 9 वर्स 15 और 16 पढ़ेंगे। जो प्रेरितों का काम 9 अध्याय 15 और 16 पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 9 का 15 और 16 पढ़ेंगे। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। और मैं उससे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। देखिए, जो परमेश्वर ने उस साउल को पौल बनाकर बुला के लाया, वो क्या कहता है कि सारे लोगों का आशीष का कारण बना है, सुसमाचार बताएंगे। लेकिन उसका कॉइन का 2 साइड है, वैसा दूसरा साइड में मेरे नाम के लिए क्या क्या दुख उठाएगा करके उसको प्रकट करेगा करके परमेश्वर कहता है। इसलिए जब अब दूसरा कुरिन्थी 12वां अध्याय में आने के समय वो उसने भी एक बार प्रार्थना करता है, तो प्रभु कहता है कि मैं अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। तो मेरा प्यारो, हमारे जीवन में आप और मैं चुना गया है, आप और मैं बुलाए गए हैं, आप और मैं, मुझे परमेश्वर इस दुनिया में रखा है। इसीलिए हमारे जीवन में दुख में, कष्ट में, परेशानी में जाएं तो भी उसमें हमारे प्रभु साथ में है, उसका अनुग्रह हमारा साथ में है करके मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन समय कमी के कारण मैं आपको ये बताना चाहता है कि दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय 23 से 28 तक आप पढ़ेंगे। पढ़ के आप दूसरा जब अध्याय में आएंगे तो पौल जो है कि कौन सा समस्या से चला गया उसका बारे में आप कर एक मनन कर आप आने के लिए मैं विनती करता हूं। क्योंकि इतना परेशानी में गया, उतना परेशानी क्यों उठाया? यूसुफ के जीवन में ऐसा हम देखते हैं, वैसे ही पौल के जीवन में हम देखते हैं। तो जब इन दोनों के जीवन में ऐसा है, तो आपका और मेरे जीवन में जो आने वाला समस्या उसको तुल्य नहीं कर सकते। जब हम तुल्य करेंगे, हम जो है जो समस्या से जा रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, तुच्छ है, तब हम फिर प्रभु में आनंदित होकर हमारा जीवन आनंद में आगे बढ़ सकते हैं। प्यारो, ये अनुभव करने के बाद इस पौल अपना बेटा जो तीमुथी को क्या कहता है, क्या बताता है, उसका अनुभव के साथ में वो क्या बताता है उसके बारे में दूसरे तीमुथी 2 अध्याय 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे। 2 तीमुथी चैप्टर 2 वर्स 1 to 3 पढ़ेंगे। इसलिए है मेरे पुत्र, तू इस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। देखो, यहाँ वो अपना बेटा जो आत्मिक बेटा को कहता है कि मेरे जीवन में मैंने सब कुछ सह लिया, भाई इसलिए अब क्या कहता है, इसलिए मेरे पुत्र तो उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है उसमें बलवंत हो जाओ। देखिए, जो नॉर्मली हम बलवंत होने के लिए हम कॉम्प्लेन वगैरह सब देते हैं, जो हमारा फूड में क्या देते हैं, कॉम्प्लेन देते हैं, जो हम A to Z जो मल्टीविटामिन देते हैं, ये सब कुछ देते हैं क्योंकि हमारे शारीरिक तरीके से बलवंत होने के लिए। लेकिन जो अपना पौल अपना बेटा जो तीमुथी के क्या बोलता है कि किस पे तुमको बलवंत होना है? प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह में तुम बलवंत होना है। जब तुम प्रभु यीशु मसीह का जो अनुग्रह में बलवंत हो जाएगा, तुम्हारे समस्या कुछ भी आए तुम उसमें सहन कर सकते हैं। हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है। भाई जो वायरस आता है वो बोलता है कि मल्टीविटामिन खाओ, विटामिन सी खाओ, कैल्शियम खाओ, ये सब कुछ खाओ। लेकिन जब ये समस्या से हमको गुजर जाना है, जो भी समस्या है, आत्मिक समस्या कुछ भी हो जाए, उसमें हमें आगे बढ़ना है कि प्रभु का जो अनुग्रह में बलवंत होना है, ताकत होना है करके मैं आपको बताना चाहता हूं। इसलिए जो अपना पौल अपना बेटा तीमुथी को जो अपना अनुभव को द्वारा बताता है कि तुम प्रभु यीशु मसीह में बलवंत हो जाओ। तीसरा वचन में कहता है कि मसीह यीशु का अच्छे योद्धा का समान मेरे साथ दुख उठाओ।
जब तुम जो प्रभु के लिए अनुग्रह में है, उसके साथ साथ दूसरा साइड में कि तुम्हारे जीवन में एक मेरे जैसा मान तुमको दुख उठाना है करके वो आपका बताता है। तो अभी हम और 2-3 वचन में आपको बोलकर बंद करना चाहता हूँ। पहले कोरिन्थी 10वां अध्याय 11 से लेकर 13 तक पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 10 verse 11 to 13। 1 Corinthians chapter 10 verse 11 to 13। पहले कोरिन्थी 10वां और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। तो ये सब बातें जो उन पर पड़ी दुष्टांत की रीति पर थी और वे हमारे चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। इसलिए जो ये सारे बात जो है दृष्टांत के द्वारा यूसुफ के जीवन में, जो साउल के जीवन में, पौल के जीवन में, सारे जो परमेश्वर के दास के जीवन में हुआ है, ये सारे आपके लिए, मेरे लिए, जो अंत समय पर रहने वाला आपके लिए दृष्टांत में हुआ है। याद रखना है कि ये सारे बात हमारे परमेश्वर के वचन में ये किस लिए लिख के दिया है कि आपके लिए, मेरे लिए, ये दृष्टांत के लिए लिखा गया है। आगे बढ़िए। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। देखिए, हमारा यहाँ हम देखते हैं कि यूसुफ जो है सारे परेशानियों में, दुखों में गया, जो जितना वो सहन सकता था उतना ही परेशानी परमेश्वर ने दिया। आपका और मेरे जीवन में भी जो मनुष्य के लिए आता है वही समस्या हमारे जीवन में है, लेकिन जो हमारे लिए हम क्या सहन सकते हैं उतना ही हमें देता है। और इतना ही नहीं, उसमें से हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर भी है करके हम देखते हैं। ये परमेश्वर हमारा साथ रहेगा, हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है करके हम देखते हैं। और अब आप जो दूसरी पत्रस का 2 अध्याय 9वां वचन का पहले भाग पढ़ेंगे। सेकंड पीटर चैप्टर 2 बस 9 पढ़ेंगे। भाई फटाफट पढ़िएगा। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। प्रभु भक्तों का परीक्षा में से निकल जाने के लिए वो जानता है। हमारा प्रभु जानता है कि आपका जो परेशानी में जो प्रभु निकालने के लिए जानता है। एफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 7। एफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 7। एफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 7। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला है। यहाँ देखते हैं कि जो हमारा प्रभु कैसा देता है, हर एक मनुष्य के लिए अपना उनका अनुग्रह परमेश्वर हमें देता है, करता है। जो अनुग्रह जो मिलता है मुझे मिलना वैसा नहीं है जो मैं जुड़ा हुआ मनोहर भाई के लिए, दलीप के लिए, अन्य तो महेंद्र भाई के लिए, सुंदरलाल के लिए नहीं है। वो प्रभु अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से उसका जो अनुग्रह देता है। जब अपना टैलेंट जब देने के समय में भी हम देखते हैं योग्यता का मुताबिक उनको टैलेंट दिया गया, 5, 2, 1 करके दिया गया। वैसे ही जब वचन हम पढ़ते हैं, जो परमेश्वर का जो अनुग्रह है हमारे लिए जितना जरूरत है परमेश्वर के अनुसार अनुग्रह मिलता है। यारो, आज हम परमेश्वर से कितना अनुग्रह पाए हुए हैं वो सोचना जरूरी है। जैसे टैलेंट दिया तो 5, 2, 1 दिया गया, वैसे ही आज हम थोड़ा विचार करेंगे इस परमेश्वर से मैं कितना अनुग्रह पाया हूं, मेरे समस्या से सहने के लिए मैं कितना अनुग्रह पाया हूं। उस सवाल के साथ हम आगे बढ़ेंगे। लैमेंटेशन 3:22-23 पढ़ेंगे। लैमेंटेशन 3:22-23 पढ़ेंगे। लैमेंटेशन विलाप गीत 3 का 22 और 23। 22-23 विलाप गीत 3:22-23। विलाप गीत लैमेंटेशन 3:22-23। हम मिट नहीं गए,
यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। देखिए ये वचन हमारे लिए हर एक दिन के लिए हम मिट नहीं गए। हमने देखा कि एफिसियों को 4:7 में देखा कि परमेश्वर हर एक लोगों के लिए उनको जरूरत है उतना अनुग्रह देता है। यहाँ हम देखते हैं कि हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महा करुणा है, क्योंकि करुणामन है, उसकी दया अमर है। और प्रति बोर 23 एक बार पढ़िए हिंदी में 23 परंतु प्रति भोर वह नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। तेरी सच्चाई महान है। तो हर एक दिन के लिए दे आर न्यू एवरी मॉर्निंग, जो नया हो जाता है, क्योंकि आज हम क्या क्या समस्या में जा रहा हूं उसी का अनुसार वो प्रभु में दे देता है। जब खाना मांगता है तो हर एक दिन का हमारा खाना दे दीजिए करके हम प्रार्थना हर एक दिन के लिए मांगता है। वैसे ही हम सुबह उठने के साथ प्रभु मैं आज का मेरे लिए जो समस्या है उसमें जाने के लिए जितना अनुग्रह है उतना दे दीजिए करके आज से हम प्रार्थना करना है। यूसुफ के जीवन में जो हर एक दिन जो गुजर गया, जो समस्या बहुत बड़ा होते गया, उसमें हर एक दिन में उसका अनुग्रह बढ़ते गया करके हम देखते हैं। क्योंकि एफिसियों के 4:7 में हमारा प्रभु हमारा जितना जरूरत है उतना अनुग्रह हमें देता है। जैसे हमारे बच्चों लोग है, 4-5 बच्चा है, तो हर एक बच्चों को एक समान खाना नहीं देते हैं। जो बड़ा बच्चे को थोड़ा ज्यादा देते हैं, जो ज्यादा खाने वाला बच्चों को थोड़ा ज्यादा खाना देते हैं, जो कम खाने वाला को कम देते हैं। वैसे ही हमारा प्रभु जानता है हमारा जीवन में कितना अनुग्रह देना है, उतना ही अनुग्रह हमारे जीवन में देने वाला प्रभु में हम याद रखेंगे तो हमारे जीवन में हम बिलाप नहीं होंगे, हम कमजोर नहीं होंगे। और 2 भाग पढ़कर मैं बंद करना चाहता हूं, ताकि जो एफिसियों को 3 अध्याय 16 से लेकर 20 तक जस्ट पढ़ेंगे और आगे जाएंगे और एक वचन पढ़ेंगे। एफिसियन चैप्टर 3 वर्स 16 to 20 हम रीड करेंगे। मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वो आप समझ सकते हैं। उसके बाद और एक वचन पढ़ के मैं बंद करना चाहता हूं कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत हो जाओ। देखो हमारे भीतरी मनुष्य जो है बलवंत होना है। आजकल कोरोना में क्या करता है कि ठीक कर देते हैं, लेकिन क्या हो जाता है जो दवाई देते हैं वो अंदर का भाग, जो फेफड़ा, जो लिवर है, किडनी, उनको क्या खराब कर देता है, अंदर का भागों को खराब कर देता है, इसलिए लोग बहुत मरते हैं। तो वैसे जो आत्मिक जीवन में भी हमारा अंदर का आत्मा जो है बलवंत होना है करके जो हम प्रार्थना करता है। आगे बढ़ेंगे। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। अब देखिए परमेश्वर का प्रेम के ऊपर हम जड़ बाना है और उसका लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई ये सब जानना जरूरी है। आगे बढ़ेंगे आगे। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। 20 पढ़ेंगे। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम करता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है कलीसिया और जो हम मांगेंगे, हम सोचेंगे, उसका अधिक देने वाला प्रभु है। एफिसियों 4:7 में हमारे लिए अनुग्रह देने वाला है, जैसा देने वाला वो प्रभु हमारे लिए देने वाला परमेश्वर है। अभी अंत में एक वचन पढ़ के मैं बंद करना चाहता हूँ। एफिसियन चैप्टर 6 वर्स 10। एफिसियन चैप्टर 6 वर्स 10। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। देखिए जो हमें पहले बताया कि जो हम कंप्लेन और जो ये टू इजेड वाला हम यूज करते हैं बलवंत होने के लिए, अंत में जो वचन में लिखा है कि एफिसियों 6:10 में लिखा है हम किस लिए प्रभु में और उसकी शक्ति में प्रभाव में बलवंत बनो करके हम देखते हैं। आज हम इस परमेश्वर के ऊपर, उसका अनुग्रह में, उसका शक्ति में, वो संग लेने वाला प्रभु का साथ रहकर
उसका अनुग्रह में हम आगे बढ़े, ताकि उसका अनुग्रह हर एक दिन में नया बनता है, हर एक दिन में हमारा जरूरत के लिए जितना जरूरत है उतना अनुग्रह देता है। यूसुफ के जीवन में परमेश्वर ने, उसने जो परेशानी में, जो समस्या में गया, उस समस्या में रहने के लिए, स्थिर रहने के लिए जो भी अनुग्रह की जरूरत था वो परमेश्वर देख के आगे बढ़ाया। वो प्रभु हमारा साथ है, आपको और मुझे उस अनुग्रह से बढ़ाएगा। जो ध्यानपूर्वक सुना इसलिए धन्यवाद। और कुछ सवाल होगा तो आप नेक्स्ट वीक में पूछ सकते हैं, मैं उसको जवाब दूंगा। लेकिन आज हमें समय कम हो गया, इसलिए मैं बंद करना चाहता हूँ। मैं आपको ये निवेदन देना चाहता हूँ, यूसुफ जैसा समान दूसरा कोई नहीं करके फरौन ने देखा। जब पोतीफर के घर में गया, वो बोला कि इसका जैसा कोई नहीं है, इसका कारण परमेश्वर ने मुझे आशीष किया, उसका कारण परमेश्वर का आशीष को अनुभव किया। पहले सब कुछ था उसके घर पे, लेकिन उस समय से अनुभव किया। जब कारागार में गया, वहां का देखा कि उसने देखा कि यही व्यक्ति है, इस कैदियों को संभालने वाला, मुझसे नहीं होता है, एक कैदियों को संभालने वाला एक ही व्यक्ति है यूसुफ है करके पूरा अधिकार उसके पास दिया। प्यारो, आप और आपको मैं जो इस दुनिया में है, अलग है, अकेला है, क्योंकि फर्क है, क्योंकि दूसरे लोगों के साथ परमेश्वर नहीं है, आपके साथ मेरे साथ परमेश्वर है, इसलिए अलग है। इसलिए उस अलग हुआ उनको परमेश्वर का अनुग्रह हम पाकर हर एक समस्या में उस अनुग्रह से बढ़कर हम आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर कृपा करें। मेरा आवाज हमसे मेरा ध्यानपूर्वक सुना इसलिए धन्यवाद। थैंक यू। अवसर दिया हुआ लोगों को भी धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल, सुंदर वचन के लिए जो आप आज हमारे बीच में लेके आए। यूसुफ के जीवन से जो आपने हमें बातें सिखाई हैं कि प्रधानों पर भरोसा रखने से उत्तम है हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, और हमें